हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज के वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं गाला पेपर 4 में से सेक्शन ए के क्वेश्चन 1 से 12 तक। आपको क्या करना है, गाला की बुक ओपन रखनी है अपने सामने। इनको एक बुक में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो या तो पूरा सॉल्यूशन नोट डाउन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 1 to 6 जो एमसीक्यू है उसमें जो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या गिवन है। फर्स्ट चैप्टर में से एकदम इजी क्वेश्चन है, ब्लैंक इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो हमें इरेशनल नंबर इनमें से कौन नहीं होगा वो बोलना है। तो इरेशनल नंबर जो है वो कौन कौन होते हैं वो मैं आपको एक बार पॉइंट डाउन करवा दूं डन। कि सबसे फर्स्ट जो होता है वो तो क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर। स्क्वायर रूट नंबर, उसके अगर एग्जांपल्स राइट करने हो तो √2 है, √3 है, √5 है, √10, √11, दीज आर, जिसका रूट ना निकल सके वो सब इरेशनल नंबर होते हैं। सेकेंड एग्जांपल अगर राइट करना है इरेशनल नंबर का तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या तो नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। डन। उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नहीं होने चाहिए, मतलब वो पॉइंट के बाद कंटिन्यूअस होते हैं। डन। नॉन रिपीटिंग, फिक्स्ड डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे वो। उसके एग्जांपल 2-3 लिख देते, 2.3578012 डैश डैश, इस तरह के नंबर। डन। थर्ड होता है कांस्टेंट, पाई है, ई है, वो ई आपको भी नहीं पता होगा बट पाई एंड ई, तो ए जो है वो इरेशनल नंबर है। हमें बोलना है कौन नहीं है, मतलब जो रेशनल होगा वो इसका आंसर होगा। तो √5 इरेशनल है जिसका रूट नहीं निकल सकता। √15 वो भी इरेशनल है। √25 उसका रूट निकल जाएगा 5, तो ए क्या बन जाएगा, रेशनल, मतलब ए जो है वो नॉट एन इरेशनल नंबर है। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी। तो मैंने पूरा कंसेप्ट आपको समझाया। डन। ओके, नेक्स्ट है बी, फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, क्या है वो पॉलिनोमियल, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x³ माइनस 10x² प्लस 31x माइनस 30। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री उसकी 3 है। डन। द सम of the product of the zeros taken 2 at a time। मतलब सर सम of zeros भी फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी फाइंड करना है। नो, एट अ टाइम बोला है तो वो क्या है, ध्यान रखना, जब भी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एट अ टाइम पूछे तो उसका क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसको क्या बोलते हैं, जो इसमें लिखा याद रखना, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, डन। प्रोडक्ट है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, उसका सम, तो हो गया ना सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला क्या है, याद करो, इसका फॉर्मूला है C/A। डन। क्या है फॉर्मूला, C/A। C मतलब x का कोएफिशिएंट 31, A x³ का कोएफिशिएंट 1, क्या आएगा आंसर 31। कोई ऑप्शन है ऐसा, यस, ऑप्शन ए, जिसका आंसर आएगा 31। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वन। थर्ड में हमें गिवन है द पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो 2 इक्वेशंस आर गिवन। फर्स्ट है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। सेकेंड इक्वेशन है 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 24। हैज ब्लैंक सॉल्यूशन 1, 2, नो और इनफाइनाइट। जब भी आपको 2 इक्वेशन गिवन हो, ऐसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना हो, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइन का फाइंड करना हो, या तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट फाइंड करना हो, इन तीनों कंसेप्ट के लिए आप क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, A1/A2 रेशियो, B1/B2 रेशियो एंड C1/C2। तीनों रेशियो से हमें पता चल जाएगा, को वो टेबल पता होगा थर्ड चैप्टर में, वो यूज करना है। डन। बट एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको रेशियो फाइंड करने हो तो इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब
इक्वल टू में 0 होगा, जो भी कांस्टेंट टर्म है वो लेफ्ट साइड। डन। तो क्या आपको कभी भी ये कंफ्यूजन या तो रॉन्ग होगा नहीं। डन। अभी इसमें तो हो सकता है क्योंकि दोनों कांस्टेंट टर्म राइट साइड है, बट हम एक जनरल बात याद रखेंगे, जब भी रेशियो फाइंड करना है इक्वेशन किस में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो राइट कर देते 3x plus 4y minus 12 is equals to 0, 6x plus 8y minus 24 equal to 0। अब रेशियो फाइंड करते a1 upon a2, 3 by 6, 3 1 जा 3 2 जा, क्या मिलेगा 1 by 2। b1 upon b2 4 है, b1 की वैल्यू क्या है 4, सो 4, b2 is what 8, 4 1 जा 4 2 जा 1 by 2। C1 upon C2, C1 क्या है -12, C2 क्या है -24, माइनस माइनस प्लस 12 by 24, 12 1 जा 12 2 जा 1 by 2। तो तीनों रेशियो सेम है, A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2। मतलब कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है मतलब कंसिस्टेंट, तीनों इसके आंसर हो गए। हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोलना है, कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट। क्या सॉल्यूशन आएंगे इसका, इनफाइनाइट। विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन, डी। अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि क्या प्रॉब्लम, मतलब आपको ना समझ में है, सर ऐसे ही लिख दे तो 12 by 24 आंसर तो सेम आएगा, बट मैंने आपको जनरल बात बताई, अगर कोई एक इक्वेशन में 12 राइट साइड है, दूसरे में 24 लेफ्ट साइड है, तब आपके आंसर गलत आ सकते हैं। डन। तो हमें एकदम एक भी हमें एरर नहीं चाहिए एग्जाम में, इसलिए हमें एक बात याद रखनी है, रेशियो फाइंड करना हो स्टैंडर्ड फॉर्म। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वन, इफ x is equals to 1 is a common root of the equation। तो x equal to 1 जो है वो इक्वेशन का कॉमन रूट है, मतलब हमें दो इक्वेशन दिए हैं, उसमें a एंड b अननोन है, एंड उसकी जो प्रोडक्ट है a इंटू बी वो हमें फाइंड करनी है। तो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन राइट कर रहा हूं, क्या है वो, ax स्क्वायर प्लस ax माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x प्लस b इज इक्वल्स टू 0। इसका जो रूट है वो क्या है, x इज इक्वल्स टू 1। फाइंड क्या करना है, a इंटू बी, क्वेश्चन मार्क। तो जब भी आपको रूट दिया हो तो आप क्या करोगे, उस वेरिएबल की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं a एज इट इज x की वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस a एज इट इज x की वैल्यू 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। a 1 का स्क्वायर 1, हियर इट इज a, सो a 1 जा a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, अगेन a 1 जा a plus a minus 3 is equals to 0, it will be 2a minus 3 equals to 0, 3 goes to right side 3, so a is equals to क्या आ गया 3 by 2। ऐसे आपको सिर्फ a या k या p कोई कांस्टेंट फाइंड करना भी पूछ सकते हैं, बट हमें सेकंड इक्वेशन भी गिवन है, उसमें भी x की वैल्यू क्या रखनी है 1, x स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर फिर प्लस x, सो 1 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। 1 स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस b इज इक्वल्स टू 0, 1 प्लस 1 2 प्लस b इज इक्वल्स टू 0, सो b इज इक्वल्स टू माइनस 2। फाइंड क्या करना है, a इंटू b, a क्या मिला है 3 by 2 मल्टीप्लाई b क्या है -2, 2 2 कट माइनस साइन 3 को दे देंगे, -3 इज द आंसर। डन। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन किया है, बट अगर आप करोगे इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको तो डायरेक्ट आंसर चाहिए, पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है, जो भी स्टेप आपको डायरेक्ट आते हैं वहां से आप डायरेक्ट कर सकते हो। -3, विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वन, इफ द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो एपी अगर हम कोई भी लिखे उसमें फर्स्ट टर्म होती है a1 जिसको हम ए बी बोलते हैं, सेकेंड टर्म होती है a2, फिर हम क्या करते हैं a3, ऐसे। तो फर्स्ट 2 टर्म गिवन है, मतलब फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या गिवन है -3 एंड सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी 4 रिस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट नंबर फर्स्ट, सेकेंड नंबर सेकेंड टर्म।
फाइंड क्या करना है, इट्स 21st टर्म, दैट इज A21 क्वेश्चन मार्क। तो A1 A2 से हम B फाइंड कर सकते हैं। क्या होगा फॉर्मूला, A2 माइनस A1, A2 क्या होगा 4 माइनस 3, यहां पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, माइनस फिर -3, सो 4 माइनस माइनस प्लस 3 7, डी फाइंड हो गया। फर्स्ट टर्म बी गिवन है, A21 का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होगा A प्लस, यहाँ पे क्या होता है n-1, सो 21 माइनस 1 20 डी, हम डायरेक्ट राइट कर सकते हैं। ए क्या गिवन है स्टूडेंट्स -3, 20, डी क्या गिवन है 7 -3, 27 जा 140, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, ये क्या हो जाएगा 137। तो इसकी जो 21st टर्म है वो क्या मिलेगी 137। कौन सा ऑप्शन सही है, बी इज द करेक्ट वन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th वन, किसमें से बोलो, 6th चैप्टर ट्राइंगल में से। अब स्टैंडर्ड मैथ्स में एक ऑब्जेक्टिव आएगा, मतलब ये जो 6 MCQ होगा वो आपका किन में से होगा, ट्राइंगल में से। तो आप ये जो सारे गाला के 6 ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो अच्छे से एक बार देख लेना। डन। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू PQR, ऑलरेडी गिवन है कि दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या है, सिमिलर। जैसे हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, हियर इज द A B एंड C, सेकेंड ट्राइंगल क्या है PQ एंड R, PQR, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। गिवन क्या है, पेरीमीटर ऑफ ABC, तो इसकी जो पेरीमीटर है सपोज P1 बोल देते हैं, वो क्या गिवन है 50 सेंटीमीटर। PQR की पेरीमीटर को P2 बोलते हैं, वो हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर। और कुछ भी गिवन है, यस AC क्या गिवन है 22, तो जो AC लाइन सेगमेंट है वो क्या है 22 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमें, PR, क्या फाइंड करना है PR। तो जब भी आपको पेरीमीटर दोनों ट्राइंगल की गिवन हो तो आपको एक ऑलरेडी सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट पता है, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। दैट आई एम राइटिंग हियर, कौन कौन, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR। ऐसा होता है नहीं होता है, पता है ना, यस। बट इसके इक्वल टू में ही आप राइट कर सकते हो क्या, दोनों की पेरीमीटर का रेशियो। आपके लिए नहीं नया होगा शायद, नोट डाउन कर लेना। डन। अब इनमें से मुझे क्या क्या चाहिए, पेरीमीटर गिवन है, यस पुट कर सकते हैं, AC गिवन है, यहाँ पे PR फाइंड करना है, मतलब मुझे इन दोनों की आवश्यकता है, उसी को हम राइट करेंगे। AC की वैल्यू क्या है 22, PR को फाइंड करना है, P1 क्या है 50 अपॉन में P2 क्या है 40, 0 0 कट, PR को इस साइड भेज दो, 4 और 5 इस साइड आएंगे, सो 22 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 5, ये ऊपर चला जाएगा, वहां पे और कुछ है नहीं, मतलब PR। 22 4 जा 88 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू में PR। यहाँ पे 5 1 जा 5 कर सकते हैं, 3 8, 5 7 जा 35, 3 8 का 35, 3 पॉइंट लेके 0 30, 5 6 जा 30, सो PR की वैल्यू क्या मिली 17.6, यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर। कैसा कोई ऑप्शन है, यस बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तो इसमें फॉर्मूला क्या याद रखना है, जो भी साइड का रेशियो है इक्वल, वो उसके पेरीमीटर के रेशियो के साथ भी इक्वल होगा। याद रखना, ऊपर क्या आएगी फर्स्ट ट्राइंगल की पेरीमीटर अपॉन में सेकंड ट्राइंगल की पेरीमीटर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 1 to 6 MCQ डन कर दिए। 7 से 12 तक क्या है हमारी ब्लैंक्स। तो 7th ब्लैंक जो है क्या गिवन है, द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टाइसिस, 3 वर्टाइसिस गिवन है। अगेन ट्राइंगल के सेंट्रोइड की बात हो रही है। डन। तो ए हो गया सपोज ट्राइंगल A B एंड C, ये तीनों वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है।
तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं 7 कोमा एक्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट, बी के राइट कर सकते हैं y कोमा -6 एंड थर्ड सी के राइट कर सकते हैं 9 कोमा 10 इज 6 कोमा 3। सर इज 6 कोमा 3 क्या है? आगे रीड करो सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड मतलब इन तीनों पॉइंट से ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसिस से इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। मतलब इस ए से इसका डिस्टेंस, बी से इसका डिस्टेंस एंड सी से इसका डिस्टेंस क्या होगा? सेम। उसके कोऑर्डिनेट को हमें गिवन है, इज करके गिवन है। क्या है वो गिवन है में 6 कोमा 3। डन। तो सर कैसे फाइंड करेंगे एक्स एंड वाई? तो उसके लिए आपके पास सेंट्रोइड का फॉर्मूला है कि सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, उसका फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, कोमा y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। सेंट्रोइड का फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। तो हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन है, ये दोनों क्या है? 6 कोमा 3, x1 x2 x3 7 प्लस y प्लस 9, यस और नो? यस। कोमा y कोऑर्डिनेट यहाँ पे कौन है? x। देखो y कोऑर्डिनेट x गिवन है, कंफ्यूज करने के लिए x -6 हो जाएगा प्लस 10 डिवाइड में 3। तो x कोऑर्डिनेट को इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, y कोऑर्डिनेट को इस 3 के साथ, यस और नो? यस। 6 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 9 क्या होता है? 16 प्लस y डिवाइड बाई 3, 3 6 18, 16 इस साइड आएगा तो माइनस y, सो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 2। डन। सिमिलरली इसको कंपेयर करते हैं, 3 इज इक्वल्स टू -6 प्लस 10 क्या हो जाएगा? +4, बिगर नंबर की साइड x प्लस 4 डिवाइड बाई 3, 3 3 9 इज इक्वल्स टू x प्लस 4, इस साइड आएगा तो 9 माइनस 4 x, सो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 5। तो क्या हमें ऑप्शन गिवन है x कोमा y, तो पहले क्या राइट करना है? x, तो x की वैल्यू क्या है? 5 कोमा y क्या है? 2। ऐसा कोई है ऑप्शन? यस। जो सेकेंड वन है 5 कोमा 2 वो हमारा सही रहेगा। तो पूरा सेंट्रोइड का कंसेप्ट है, एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है 8th वन, ट्रिग्नोमेट्री में से क्या गिवन है? tan 60 डिग्री डिवाइड बाई tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या बोलो? क्या करना है? टेबल जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का, आप सबको तो याद होगा ही, स्टैंडर्ड मैथ्स वाले जो ठहरे है ना, आपको तो याद होना ही चाहिए ना भाई। अब आगे जाके साइंस लेने वाले हैं, और साइंस में इसके अलावा तो आपका कुछ हो नहीं सकता है ट्रिग्नोमेट्री के अलावा, सुनो आपको पता ही होगा। तो इसमें जो टेबल से वैल्यू पुटअप करनी है, tan 60 डिग्री डिवाइड बाई tan 30 डिग्री। tan 60 क्या होता है? √3, tan 30 क्या होता है? 1/√3। अब देखो यहाँ पे कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, कैसे करना है इसको? मैं इसको एक कंसेप्ट बताता हूं, जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है दोनों को फ्रैक्शन में लिख देना है। अगर किसी में अपॉन में कुछ ना हो तो 1, सो √3 ऊपर वाले में कुछ नहीं है तो अपॉन में 1, ए क्या हो जाएगा? 1/√3। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में अपॉन में कुछ नहीं होता तो वहां पे हम 1 लिख देते। डन है। अब क्या करना है? न्यूमरेटर को एज इट इज √3/1, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल 1/√3, गलत है ना? डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? √3/1, √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, √3 3, 1 1 जा 1, क्या आएगा आंसर? 3। डन। मोस्ट ऑफ को भाई पता ही होता है, बट ये तो जिसको डाउट है, कहीं पर कंफ्यूजन हो रहा है, उसके लिए प्रॉपर मेथड है। डन है। कभी भी आपको एक मेथड से कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या करना है। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? फर्स्ट 3 दिया है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। 9th में हमें गिवन है PQ इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर O
ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द सर्कल। मतलब पी क्यू एक टेंजेंट है ऑन सर्कल विथ सेंटर O, मतलब ये सेंटर O हो गया। पी क्यू एक ही टेंजेंट है तो ऐसे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पॉइंट P ऑन द सर्कल। तो P कहां पे? ऑन द सर्कल। P यहां पे आ गया, Q यहां पे आ जाएगा। तो ऐसे अगर हम ज्वाइन करें तो ट्राइंगल बना OPQ। हमें पता है रेडियस होती है और टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है, मतलब एंगल 90 डिग्री। डन। फाइंड क्या करना है? ओके, वन मोर थिंग गिवन है, OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहां पे ध्यान रखना, एक कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस, मतलब टू साइड्स इक्वल। तो सर कौन से टू साइड? तो जो 90 की अपोजिट है उसको तो हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, वो सबसे ग्रेटेस्ट साइड होती है, तीनों में से सबसे बड़ी हाइपोटेनियस होती है, तो वो तो किसी के साथ इक्वल ना हो सकती है। तो कौन सी दो साइड इक्वल हो सकती है? OP एंड PQ। डन है। अब फाइंड क्या करना है? OQP एंगल, OQP मतलब इस एंगल को फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो कैसे फाइंड करेंगे? तीन एंगल हमें पता हो तो हम कुछ कर सकते हैं। ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, एक एंगल 90 है, ये दोनों साइड इक्वल है। तो ट्राइंगल में जब भी दो साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। स्टैंडर्ड 9 के कुछ चैप्टर में बहुत जगह पे हमने ये यूज किया हुआ है। तो इसका अपोजिट एंगल O होगा, इस OP का अपोजिट एंगल Q होगा। इसको अज्यूम कर लेते हैं X, इसको भी अज्यूम कर लेते हैं X, सेम ही होंगे। तो अब मैं इन तीनों का सम क्या राइट कर सकता हूं? 180। x प्लस क्या हो जाएगा? 90 इज इक्वल्स टू 180। 2x 180 माइनस 90, यस क्या आएगा? 90 एंड 90 डिग्री डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 2। सो 90 का हाफ मतलब 45 डिग्री। डन है? कोई डाउट इसमें? नो। सो इसमें जो आंसर आ रहा है वो क्या है? 45 डिग्री एंगल OQP। इसकी और भी मेथड है बट ये आपको इजी रहेगी, आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री से भी यूज कर सकते हो, दोनों साइड सेम है। तो यहाँ पे 45 45 यही हो गया, तब ये 90 का होता है। 45 45 90 90 90 180, एरिकोरल भी कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th वन। इन अ सर्कल विथ रेडियस, तो एक सर्कल है उसमें रेडियस हमें गिवन है, क्या गिवन है? 12 सेंटीमीटर। देन द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, ओके सेक्टर की पेरीमीटर, तो फिगर ड्रॉ कर लेते समझ में आए। ए होता है हमारा सेक्टर, O यहाँ पे A यहाँ पे B, तो ए जो पोर्शन है वो हमारा सेक्टर कहलाता है। उसकी पेरीमीटर मतलब कौन कौन आएगा? एक तो OA आएगा, उसको हम रेडियस बोलते हैं। फिर A से लेके B तक की जो है आर्क है वो आएगी, एंड अगेन OB आएगा। समझ में आ रहा है? सो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर R प्लस R 2R प्लस आर्क AB की लेंथ क्या है? फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई R, ये उसका फॉर्मूला। अभी जो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर गिवन है 36, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? 36 टू R की वैल्यू क्या है? 12, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 12 प्लस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई R। तो यहां पे मैं R को भी एज इट इज रख रहा हूं, क्यों? क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ दैट सेक्टर। तो इस सेक्टर का एरिया, उसका फॉर्मूला क्या है? थीटा बाई 360 इंटू पाई R स्क्वायर। मतलब मुझे ऐसी टर्म फाइंड करनी है, तो यहां पे अगर मैं थीटा बाई 360 तो है ही, पाई R भी है, एक और R मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते, इजी रहेगा। तो सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करते 36, 12 2 जा 24, लेफ्ट से रहेगा तो माइनस, यहां पे रहेगा थीटा बाई 360 2 पाई R। ये क्या हो जाएगा? 6 6 12, 2 है उसको भी सिद्ध कर दे क्योंकि इसमें 2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिवाइड बाई 2, व्हाट इज रिमेनिंग? थीटा बाई 360 इनटू पाई R, 2 6 जा 12। अभी यहां पे मुझे पाई R स्क्वायर चाहिए, मतलब इनटू में क्या करना होगा? R R R R स्क्वायर हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई क्या करेंगे? R
आर की वैल्यू क्या गिवन है 12, सो 12 मल्टीप्लाई में क्या रहेगा 6, राइट साइड में थीटा बाई 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ सेक्टर 12 6 72, तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? सेकेंड वन। तो ऐसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, सॉरी ए जो था वो 10 था, ये कौन सा क्वेश्चन था 10। अब हम जो सोल्व कर ले वो कौन सा कर रहे हैं 11। इफ द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू कोन्स, मतलब रेडियाई मतलब क्या, रेडियाई मतलब रेडियस, जो दो कोन है अमूल, वाडीलाल, शीतल, हेवमोर, कोई भी हो, हमें तो उसके रेडियस का रेशियो गिवन है ना 11। सो फर्स्ट वाले को R1 बोलते हैं, सेकेंड रेडियस को R2। रेशियो मतलब अपॉन में क्या गिवन है 3/5 एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज 25/9, सो h1/h2 वो क्या गिवन है 25/9। देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ दोज टू कोन्स, मतलब V1/V2 फाइंड करना है। कौन का वॉल्यूम याद आ रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर सब कट ना भाई, V1 के लिए यहाँ पे R1 H1, V2 के लिए R2 H2, पाई तो सेम ही होगा, 1/3 भी सेम होगा, कट हो जाएगा। सो R1 स्क्वायर H1, R2 स्क्वायर H2, ये R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर राइट कर सकते, मल्टीप्लाई में H1 अपॉन H2, इसकी वैल्यू क्या है 3/5, द होल स्क्वायर H1 अपॉन H2 क्या है 25/9, 3 का स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 25 अपॉन 9, 9 9 कट, सो 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, दैट इज 1:1। मतलब अगर रेडियस का रेशियो ऐसा हो, हाइट का रेशियो ऐसा हो, उसका वॉल्यूम का रेशियो क्या है 1:1। ऐसा कोई है ऑप्शन? यस, लास्ट ऑप्शन डन। 12th क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यस x प्लस 3 से गिवन है, तो ऑब्जर्वेशन ऐड कर देते हैं x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 एंड x प्लस 12 इज 10, मतलब इन सब का मीन जो है वो क्या गिवन है 10। फाइंड क्या करना है x। स्टूडेंट्स ये जो अनग्रुप्ड डेटा है, ये जो गिवन है वो क्या अनग्रुप्ड डेटा, याद रखना या तो मीडियन या तो मोड या तो मीन, अनग्रुप्ड डेटा का एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है बोर्ड में, तो अच्छे से तीनों के कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। हम यहाँ पे कई सारे वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो मीन का फॉर्मूला क्या होता है x बार अनग्रुप्ड डेटा में सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबका प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12 डिवाइड बाय हाउ मेनी आर देयर 1 2 3 4 5। ये मीन जो है उसकी वैल्यू हमें गिवन है इज 10 मतलब आगे देखना है, सिर्फ आप लास्ट वाले को रीड ना करो। कई स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, देखो एग्जाम में जल्दी में तो उसको कंफ्यूजन होता है। x प्लस 12 इज 12 मतलब इक्वल टू 10, सॉरी इज 10 सो इक्वल टू 10। सर 10 माइनस 12 माइनस 2, इसमें तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, बट ये जो इज 10 है वो आगे जो मीन लिखा है उसके लिए है, मतलब इसका जो मीन है वो क्या है 10। तो ये हो गया 10, 2x 3x 4x ने 5x प्लस 3 ने 6 9 9 9 18 18 ने 12 20 30 प्लस में 30 डिवाइड बाय 5 5 10 50 5x प्लस 30 लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस होके 25x 5 गोज टू डिवीजन इज इक्वल्स टू x 5 4 20 x इज इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू इसमें क्या मिलेगी 4। डन। सो हमने 1 से लेके 12 तक जो सारे ऑब्जेक्टिव्स थे 6 MCQ 6 ब्लैंक उसको सोल्व किया। आई होप कि आपको सारे क्लियर है। डन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले 13 से लेके 24, तब तक आपको क्या करना है प्रैक्टिस करनी है,
नोट्स रिवाइज करनी है, नोट्स बनानी है, जितने हो सके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सोल्व करो, एग्जाम्पल्स करो, ये आपको करते रहना है। डन। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू।